सर, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो डेंटल डॉक्टर्स की भर्ती में पद बढ़ाए जाएंगे, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। और डेंटल जो डॉक्टर्स की भर्ती है चिकित्सा अधिकारी दंत की, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब से 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। संपूर्ण डिटेल्स बताने वाले हैं इस वीडियो में। क्या कुछ दंत चिकित्सा अधिकारी के लिए योग्यता चाहिए, क्या कुछ जो नॉर्म्स हैं वो चाहिए, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, पदों को लेकर के क्या खबर है, सब कुछ। सबसे पहले एक खबर देखिए साथियों, आज के दैनिक भास्कर की जानकारी। और दंत चिकित्सकों का स्टेट डेंटल काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य है। पहला जो रिक्वायर्ड जो आप लोगों की योग्यता है वो स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों BDS जो अभ्यर्थी हैं वो इसका फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, राज्य के BDS कर चुके अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि राजस्थान राज्य डेंटल काउंसिल में पंजीकृत डेंटिस्ट ही दंत चिकित्सा अधिकारी भर्ती के पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है PG अध्ययनरत यानी कि जिन्होंने स्नातक के बाद में और PG कर रहे हैं तो वो भी नियुक्ति के पात्र होंगे। PG पूर्ण नियुक्ति के दिनांक तक यानी कि पोस्टिंग की डेट तक अगर PG आप लोगों की कंप्लीट हो जा रही है तो भी आप लोग इसके लिए पात्र होंगे। 172 पद निकाले गए हैं जो कि बहुत कम है। हमने इससे पहले भी मांग की थी कि इन पदों को बढ़ाया जाए। अब ये जो आप लोगों की भर्ती है दंत चिकित्सक की, इसमें 27 मार्च से यानी कि होली के तुरंत बाद से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और जो है 26 अप्रैल तक इसमें आवेदन ऑनलाइन RUHS जो कि वेबसाइट है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, उसकी वेबसाइट से आप लोग इसका जो है आवेदन कर सकेंगे। उधर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश के बाद चिकित्सा विभाग ने पदों में बढ़ोतरी के लिए फाइल भेजी, यानी इन पदों को बढ़ाया जाएगा। जो 172 हैं, 172 हैं, इन पदों को बढ़ाने की जो फाइल है वो भेजी गई है। हर एक CSC पर डेंटिस्ट की नियुक्ति करने पर ही विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को दांतों की बीमारियों का इलाज मिल सकता है। और मौजूदा जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग 550 दंत चिकित्सक काम कर रहे हैं और हर एक CSC पर डेंटिस्ट लगें तो 850 से ज़्यादा PSC फिलहाल संचालित हैं। और राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल में अब तक 10,370 से ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन है दंत चिकित्सकों के वो हैं, जिसमें 2019 में 604 रजिस्ट्रेशन किए गए, 20 में 483 किए गए, वर्ष 2021 में 562, 22 में 786 और 23 में 948। वो 948 इसलिए हुए हैं क्योंकि भर्ती का जैसे पता चला, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती की शुरुआत तेज है इस वजह से। और आप लोगों को ये बता दें कि दोस्तों इसका जो फोरम है वो 27 मार्च से शुरू हो रहा है। आप लोग इसके लिए तैयारी ज़रूर कीजिएगा। दंत चिकित्सा अधिकारी में पदों को बढ़ोतरी के लिए वित्त विभाग को फाइल भेजी है। जो डॉक्टर रवि माथुर हैं, निदेशक हैं जन स्वास्थ्य सेवा राजस्थान के, उन्होंने भेजा हुआ है। अब दोस्तों देखिए 172 से ज़्यादा जो पद हैं इसमें किए जा सकते हैं। ठीक है, 172 पे तो निकाल दी है भर्ती। अब पद बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, कितने पदों का भेजा गया है, वो अलग देखने वाली बात हो। क्योंकि पहले जो गहलोत सरकार के समय घोषणा की गई थी 440 जो पद हैं वो यहाँ पर भर्ती की जाएंगे। और अगर वो 440 प्लस 172 को कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छी जो संख्या है वो इस भर्ती में हो जाएगी। अब देखना वाली बात ये होगी कि कितने पदों का प्रस्ताव यहाँ पर भेजा गया। अगर पिछली भर्ती के जो घोषणा की गई थी उनके 440 या 400 पदों को हम ऐड कर लें और फिर 172 जोड़ लें तो करीब 600 के आसपास ये संख्या बन जाएगी। तो ये पूरी खबर है साथियों, और ये नोटिफिकेशन है आप लोगों का। आप लोग 172 पदों के लिए आवेदन कर सकोगे। और इसमें बताया गया है कि BDS कार्मिक की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 17/9/1999 के प्रावधान के अनुसार राजस्थान डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और आवेदन पत्र भरे जाने से पूर्व अभ्यर्थियों का राजस्थान डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होने पर भी परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि फॉर्म जब आप लोग भर रहे हैं, किसी का मान लो 27 मार्च को फॉर्म भर रहा है तो उस दिन स्टेट डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए। किसी को मान लो फॉर्म जो भर रहा है 24 अप्रैल को भर रहा है, वो 26 इसकी लास्ट डेट है, तो 24 अप्रैल के दिन यानी कि फॉर्म भरने से पूर्व आप लोगों का डेंटिस्ट का रजिस्ट्रेशन राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल का होना चाहिए। और जो PG कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
दंत चिकित्सा में, तो उनके लिए कहा गया है कि वो लोग जो हैं नियुक्ति के डेट तक, यानी कि जैसे इस भर्ती की मान लो नियुक्ति जुलाई में हो जाती है, ठीक है, तो जुलाई में जब नियुक्ति होगी तब तक पीजी कंप्लीटेशन होना चाहिए, पीजी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये पीजी के लिए विशेषकर बताया गया है, ठीक है। बाकी एज वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को बता दी जाएंगी, नोटिफिकेशन इसका डिटेल में आने दीजिएगा। 27 मार्च से फॉर्म शुरू हैं। पद निश्चित तौर पर बढ़ने वाले हैं, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। तैयारी आप लोग ज़रूर कीजिए, जो BDS के जितने भी भाई बहन हमसे जुड़े हैं वो अपनी तैयारी ज़रूर करें। पद जरूर बढ़ेंगे BDS में, डेंटल चिकित्सा अधिकारी में, ठीक है, दंत चिकित्सा अधिकारी भर्ती में पद जरूर बढ़ेंगे। आप लोग तो बस तैयारी कीजिए। और ये मान के चलो दोस्तों 26 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, और अगर आचार संहिता का लफड़ा नहीं हुआ तो ये मान के चलो RUHS इसकी जो परीक्षा है मई या जून के शुरुआती सप्ताह में करवा लेगा, ठीक है। ये मान के चलो 20 जून तक मेरे अकॉर्डिंग इसकी परीक्षा RUHS करवा लेगा। 26 अप्रैल लास्ट डेट है, उसके बाद एक महीना 26 मई, आचार संहिता ख़त्म 26 मई को, उसके बाद कभी भी ये लोग जो है एग्ज़ाम करवा लेंगे। 20 जून से पहले मुझे लगता है कि इसकी एग्ज़ाम RUHS करवा लेगा। समय बहुत कम मिलेगा, इसलिए भाई समय को वेस्ट ना करना किसी भी BDS अभ्यर्थी को, बस तैयारी करके अपना और पेपर देना है, ठीक है। तो ये जानकारी थी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और इस BDS भर्ती की तमाम जानकारी के लिए, दंत चिकित्सा अधिकारी की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या हमें आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।